ये हमारा सेकंड चैप्टर है NISM सीरीज 8 का इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन। ओके, हम सेकंड चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि सेकंड चैप्टर में कौन सा मॉड्यूल, कौन सा टॉपिक्स है। अबाउट इंडेक्स, जो सेकंड चैप्टर है वो इंडेक्स के बारे में है। ठीक, second, understanding the index, introduction to an index, significance of the stock indexes. Second है, third है, type of stock market indices. So basically index and indices, ये indices जो है वेस्टर्न में यूज करते हैं, जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो यूज करते हैं। वी आर इंडियंस, वो यूजिंग इंडेक्स सिंपली। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया। मेजर इंडाइसेस मीन्स अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया इंटरव्यू ने कि BSc के या फिर NSE के मुझे कुछ इंडाइसेस बताइए, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि बेसिकली NSE में पूछ लिया निफ्टी, अब NSE के इंडाइसेस बताइए। सो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है निफ्टी 50 हो गया है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बहुत सारे हैं, निफ्टी IT है। ठीक, ये कुछ आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी का सेंसेक्स है, ठीक, फिर बैंक एक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस के एप्लीकेशंस क्या है ये भी आपको एक फेयर नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद इसका वेटेज देख लेते हैं। वेटेज इसलिए भी कम है, ओनली 5 मार्क्स का है वेटेज, बिकॉज देखिए इंडाइसेस में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इंडाइसेस एक फेयर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ठीक, तो हम चलते हैं सीधे चैप्टर सेकंड पे। ये हमारा सेकंड चैप्टर। द मेन थिंग, मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट यू हैव टू नो। इसमें हमें ये इतना चीज़ पता चल जाएगा कि द इंडाइसेस, इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट, क्या महत्व है इसका। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जो तरह तरह के स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडेक्स, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि एन इंडेक्स इज अ स्टैटिकल इंडिकेटर दैट मेजर्स चेंज इन द इकोनॉमी in general or specific area. Okay, in case of financial market, so यहाँ से in case of financial market, an index is a portfolio of securities. An index is a portfolio of securities that represent a particular market or a portion of a market. इतना याद रखो बस। ओके, फिर सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्सेस, तो इतना एक बार इसको 2 बार रीडिंग कर लेना, आप 2-3 बार रीडिंग कर लेना, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है तो पेपर तो इजीली निकल जाएगा, इंटरव्यू के लिए थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद अब आपको आना है टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ लेना। इसमें देखो कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए हैं कि ओल्ड प्राइस अगर इतना है, जैसे आपका बैंक निफ्टी का ले लेते हैं कि लॉट साइज अगर इतना है, बैंक निफ्टी इंडाइसेस है। ठीक, या फिर निफ्टी 50 ले लेते हैं कि अगर उसका अभी लॉट साइज हो 75 क्वांटिटी का लॉट साइज होता है। ठीक, ऐसे ही पूरा। उसके बाद अभी इसमें हाँ, इसके पार्टिकुलर चैप्टर आप 2-3 बार पढ़ोगे, फेयर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। ठीक, जैसे अगर आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार में आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मेजर इंडाइसेस इन इंडिया दिया ही हुआ है, S&P BSE सेंसेक्स है, S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 है। ओके, निफ्टी 50 है, नेक्स्ट निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है। ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक, एक फेयर नॉलेज आपको लेना ही है इसके बारे में। इसमें देखो 2 ही क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम एक सीरीज बना देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आपको पेपर में प्रैक्टिस क्वेश्चन ही पास कराएगा, और इंटरव्यू आप तभी दे पाओगे जब आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पेपर पास किए होगे। द मेन थिंग इज, आपको पहला एक टारगेट रखना है कि पेपर पास हो जाए, लेकिन पेपर पास होने के साथ साथ टारगेट ये भी होना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू भी निकल जाए। ठीक, द क्वेश्चन इज state whether true or false. Impact cost is low. Impact cost is low when the liquidity in the system is poor. ये false है, because system में जब liquidity कम है ना, impact cost is low ऑलरेडी रहेगा। वो आप इसमें पढ़ भी सकते हो, ऊपर कंटेंट में है। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following cost is not actually paid by the market participant but arises due to the lack of liquidity? Impact cost ये मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं ना। आपको ये चीज इतना ध्यान रखना है। अब देखो इसमें फिर 2 ही क्वेश्चन है, इससे ऐसा नहीं हो सकता, इन 2 क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आप NISM के प्रैक्टिस सीरीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट हाँ, मैं फर्दर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं मेरे पास, जो पहले के मेरे खुद के प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मैंने पढ़ के दिया है, वो मैं बना दूंगा, उसका पूरा सीरीज एक बना दूंगा, उससे आप वो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट चैप्टर।